हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। जो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, इन सभी एग्जामिनेशन में, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर देखें ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? तो यहाँ पे होगा फोटॉन, जो है वो नहीं है एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था, परमाणविक नाभिक का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की जो खोज की थी उनका नाम था चैडविक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है? इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो हीलियम में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है वो ऋणात्मक आवेश होती है? तो इनमें से जो ऋणात्मक आवेश होती है बीटा पर होता है, अल्फा पर प्लस होता है। परमाणुओं में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है यहाँ पे ऑफ वाव सिद्धांत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान की संख्या 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होगा 4 होगा, क्योंकि दो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन n प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस पी बराबर एटॉमिक मास होता है, ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे जिसमें बराबर होती है उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। निम्नलिखित में से न्यूट्रॉनिक समूह इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। समन्यूट्रॉनिक अगर बात करें हम 14, 15, 16, 6, 7, 8, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी को गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी के आविष्कार बैकुरेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का इनमें से जो उदाहरण है वो है आपका पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल में वाष्प का परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? तो जल अपघटन में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वह ऊष्मा के रूप में जो है वह उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में निम्नलिखित में से जो है वो कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे के अंदर जो है वो गैसों में द्रव
यह कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। किसमें होता है? यह आपका हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे और 21 कहता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। तीसरे एवं चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक एवं एसिडिक होता है। तीसरे के बेसिक क्षार और चौथे समूह के एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या होता है? भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन हैं। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? पृथ्वी पर सर्वाधिक इसमें आपको 120 पृथ्वी पर रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व हैं? इनमें से रेत, हीरा, संगमरमर या फिर शक्कर। तो कौन सा मूल तत्व अगर पूछा जाए तो इसमें हीरा होगा, मूल तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलेंगे और 28 आपसे क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कहता है कि हीरे की खनिजीय बनावट कैसी होती है? कार्बन या नाइट्रोजन या निकेल? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका कार्बन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलेंगे। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व इसमें से हीरा है। 29 का जो आंसर होगा यहाँ पर ए होगा। 30 की ओर चलेंगे। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इनमें से कौन सा है? तो अगर भारी की अगर बात किया जाए, चर्चा किया जाए तो यूरेनियम होगा। 31 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? अगर धातु आपसे पूछा जाए तो यह भी यूरेनियम ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक धातु तत्वों के लिए हैं? देखिए जोनर ग्रुप जो है जो ले रहा है इसमें 7 1 8, क्योंकि 8 अगर अंत में होगा तो वह क्या होगा? आपको अक्रिय होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, यह धातु होगा। 8 ये उदासीन होगा, मतलब ये अक्रिय गैस होंगे, तो इसलिए आप उसको भी हटा दो। अब बचा कौन सा? ये देखें देने वाला, तो देने वाला ये 2 है क्योंकि ये भी आपको अक्रिय है, और ये होगा आपका माइनस, तो अधातु होगा, और जिस पर प्लस चार्ज होगा वो धातु ज़्यादातर होता है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? तो यहाँ के जो आंसर हो जाएंगे वो आपके होंगे लिथियम एवं ऑक्सीमाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा प्लेटिनियम। प्लेटिनियम जो है वो कठोरतम धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु, एक पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होते हैं? तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो आपका नाइक्रोम होगा। जो नाइक्रोम एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य भी हैं, नाइक्रोम है। मोती की रासायनिक अगर संरचना की बात किया जाए तो मोती की क्या होता है? तो मोती की संरचना सूत्र अगर पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 37 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती के मुख्य अवयव जो है एरागोनाइट एवं कांचियोलिन हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 की ओर चलेंगे और 38 क्या है? माणिक्य एवं नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य एवं नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। 38 होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे 39 की ओर। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयत्ता से प्रयुक्त होते हैं,
इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से सोडियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों में गुजरने पर विभक्त नहीं होता। तो इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? ये सस्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्त नलिका में सर्वाधिक सामान्यतः जो प्रयोग होने वाली वस्तु है वह कौन सी होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा पारावाष्प एवं आर्गन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि शुद्ध कोयला सोना जो होता है वो 24 कैरेट के होता है। अति मुलायम खनिज टार्क सोप स्टोन मुख्यतः कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा 43 का ये होगा मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O होता है। डॉक्टर कलाकार मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो अयस्क है वो थोरियम का है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मैका क्या है? मैका जो है वह आपको उष्मा एवं विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वह आपको विद्युत के लिए किया जाता है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो अच्छा जो चालक होता है इसमें से तो पारा होगा या पानी होगा या ईथर होगा या बेंजीन होगा। तो अच्छा अगर चालक बात किया जाए तो पारा होता है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य तौर पर द्रव होता है? तो यह भी पारा ही है। तो 52 का बी आंसर होगा। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेषतः इनमें से कौन सा जो कंडीशन इम्पॉर्टेंट है उच्च संचालन शक्ति के कारण तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के या लोहे के। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका एल्युमिनियम के। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूना का पत्थर, पिंच ब्लेड, हेमेटाइट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत चालकता अगर पूछा जाए तो चांदी की है। इनमें से एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट होता है? तो यहाँ पे आपका बॉक्साइट तांबा का होता है। तो यहाँ पे 58 का एल्युमिनियम का होता है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से। निम्नलिखित में से कौन से जल से हल्का होता है? इनमें से तो जल से जो हल्का होता है वह है आपका सोडियम। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु इनमें से कौन सी नहीं है? तांबा नहीं है। जस्तेदार दो लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो इनमें जो विद्यमान होती है यशद होती है। उसके बाद गैल्वेनीकरणकृत लोहे पर लेप होता है तो यह आपका जस्ते का। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोनीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना, क्रोमियम ऑक्साइड की परत होना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होने के कारण। पारद धातु मिश्रित होता है तो पारद धातु जो मिश्रित होता है वह इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है इसमें। उसके बाद निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? तो अमलगम नहीं बनाती या आपका लोहा नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, जो
टांका एक मिश्र धातु होता है, तो टांका जो मिश्र धातु होता है वो टीन और शीशे की। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशतता कितनी होती है, तो जर्मन सिल्वर में जो प्रतिशतता होती है 0% चांदी की प्रतिशतता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी तत्व जो हैं वो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में जो नहीं होता वह आपका होगा एल्युमिनियम। तांबा, जस्ता और निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, तो तांबे की अधिकतम मात्रा कांसा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पित्तल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में से उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो इनका जो आंसर होगा वह तांबा होगा। चलिए आज की इस क्लास में हमने 70+ क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको कंप्लीट कराएंगे 150 क्वेश्चनों का सीरीज। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।